हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर हॉरर एपिसोड ऑफ काले रात। आज हम बात करने वाले हैं मुंजा के बारे में। तो माना जाता है मुंजा एक ऐसा राक्षस है जो पीपल के पेड़ में रहता है और ये पुराने समय से माना जाता आ रहा है। आखिर मुंजा भूत कैसे बनता है? माना जाता है जब किसी बच्चे का मुंडन होता है और वो मुंडन के 15 दिनों के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे मरी हुई आत्माएं मुंजा का रूप ले लेती है और मुंजा का शरीर बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होता है। आवाज़ से लेकर उसका शरीर बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होता है, लेकिन जितना ये छोटा दिखता है उससे कई गुना ही ज़्यादा खतरनाक होता है दूसरे भूतों से। अगर ये भूत किसी के पीछे पड़ जाए तो वो अगले 7 पीढ़ियों तक उसके ख़ानदान को तंग करता रहता है और पूरे वंश को सर्वनाश कर देता है। तो आज हम एक कहानी लेकर आए हैं इसी मुंजा भूत के ऊपर। तो देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। अभिनव और जय जो बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में पैदा हुए थे और समुद्र के किनारे बसे उसी शहर में बड़े हुए। पर आज का दिन कुछ अलग था। आज अभिनव का 18वां बर्थडे था। जय ने अभिनव के बर्थडे के लिए एक बहुत ही स्पेशल आइडिया सोच रखा था। वह अभिनव को रात 12 बजने से ठीक पहले ही एक बीच पर ले गया, पर 12 बजते ही जय ने अभिनव को हैप्पी बर्थडे विश किया और अपने बैग से एक शराब की बोतल निकाली। अभिनव वो बोतल देखकर थोड़ा चौंक गया, क्योंकि आज से पहले उन दोनों में से किसी ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। जय ने अभिनव से कहा कि यह उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन का ही एक हिस्सा है। अभिनव भी अपनी लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहता था, इसीलिए उसने जय की बात झट से मान ली। वो दोनों समुद्र के किनारे काफ़ी देर तक बैठकर शराब पीते रहे। कुछ देर बाद जय को ज़ोर से टॉयलेट आ गया। वो उठकर एक पेड़ के पास टॉयलेट करने चला गया, लेकिन नशे में धुत जय ने यह देखा ही नहीं कि वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं बल्कि एक पीपल का पेड़ था। टॉयलेट करते हुए अचानक से जय के सर पर एक पत्थर आ पड़ा। जय ने पेड़ की तरफ सर उठाकर देखा तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। इतने में अभिनव भी उस पेड़ के पास आ गया। उसके हाथ में एक खाली बोतल थी और उसने मजाक में उस बोतल को ज़ोर से जय के पास फेंका। वो बोतल सीधा उस पीपल के पेड़ पर जा लगी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। पर उस बोतल के पेड़ पर लगते ही एक अजीब सी आवाज़ आई, ऐसी आवाज़ जैसे कोई जानवर गुस्से में गुर्रा रहा हो। 1 मिनट के लिए अभिनव और जय दोनों शांत हो गए, लेकिन कुछ ही पलों बाद वो आवाज़ आना बंद हो गई। तभी अचानक से जय ने नीचे पड़े टूटे हुए कांच के टुकड़ों में से एक पीस उठाकर उस पेड़ के तने पर कांच के टुकड़े से अपने और अभिनव के नाम के फर्स्ट लेटर्स लिख दिए, AJ। पेड़ पर उस कांच को खरोचते हुए अभिनव ने कहा, अब ये दिन हमेशा याद रहेगा। उसके इतना बोलते ही उस पीपल के पेड़ की डालियाँ जोर जोर से हिलने लगी और कुछ ही सेकंड में एक बड़ी सी टहनी सीधा आकर जय के सर पर गिरी और जय वहीं बेहोश हो गया। ये देखकर अभिनव का नशा मानो 1 सेकंड में चूर चूर हो गया। वो जल्दी से जय के पास गया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। तभी अभिनव को अपने पीछे से एक आवाज़ आई, मानो पेड़ से कुछ नीचे गिरा। अभिनव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके ठीक पीछे एक काली सी परछाई थी, जिसकी 2 नीली नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अभिनव को अपनी नज़रों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अभिनव को लगा कि जो भी उसके पीछे है वो कोई ना कोई तो सुपर नेचुरल क्रिएचर है। वो जैसे ही उस जीव से दूर जाने के लिए भागा, उस जीव ने उस पर हमला कर दिया। उसके बड़े बड़े नाखून अभिनव की पीठ में घुस गए, लेकिन चीखता हुआ अभिनव जैसे तैसे उस जीव की पकड़ से छूटा और वहाँ से दूर भाग गया। दूर जाकर अभिनव ने देखा कि वह जीव एक काली परछाई में बदल गया और वो बेहोश पड़े जय के मुंह के अंदर घुस गया। और तभी अचानक जय अपनी बेहोशी से उठ खड़ा हुआ। अभिनव दूर से उसका नाम बार बार पुकार रहा था, पर जय मानो सुन्न होकर एक जगह पर खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी और वो बस वहाँ एक पुतले की तरह खड़ा था। तभी अचानक से जय ज़मीन की तरफ झुका और उसने वहाँ पर पड़े हुए कांच का एक टुकड़ा उठा लिया और अपनी शर्ट फाड़कर अपनी छाती पर उसी कांच के टुकड़े से वह AJ लिखने लगा। ठीक वैसे ही
जैसे उसने उस पीपल के पेड़ पर लिखा था। ये सब देखकर अभिनव की रूह कांप गई थी। सुबह के 5 बज चुके थे और समुद्र के ऊपर से अब सूरज उगता हुआ दिखने लगा था। जय के ऊपर जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ गई, मानो जय अचानक होश में आ गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अपने साथ हुई कोई भी चीज़ याद नहीं थी और वह अपने सीने पर बने घाव को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसके बाद वह दोनों चुपचाप अपने घर चले गए। उस दिन शाम होते ही जय की तबीयत खराब होने लगी। जय अपने बिस्तर पर लेट गया, पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग से उस जीव की शक्ल निकल नहीं रही थी। तभी जय को अपने कमरे से किसी के गुर्राने की आवाज़ आने लगी। यह आवाज़ ठीक वैसी ही थी जैसे उसने कल उस पेड़ के पास से आ रही थी। जय इतना घबरा गया कि उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और चादर को अपनी मुंह पर चढ़ा लिया। कुछ ही पलों बाद वो आवाज़ आना बंद हो गई और कमरे में एक सन्नाटा सा हो गया। जय का डर थोड़ा कम हुआ तो उसने अपने चेहरे से उस चादर को हटा लिया। लेकिन जैसे ही चादर को हटाकर जय ने अपनी आंखें खोली तो उसके दिल की धड़कनें लगभग रुक ही गई। उसके कमरे की छत पर वहीं जीव बैठा था, लेकिन इस बार उसका खौफनाक चेहरा साफ साफ दिख रहा था। वह जीव एक भयानक राक्षस की तरह दिख रहा था। उसकी चमड़ी बिल्कुल पेड़ के तने जैसी थी और उसका चेहरा बिल्कुल एक छोटे बच्चे के जैसा था। इससे पहले जय कुछ कर पाता, उस भयानक राक्षस ने जय पर अटैक कर दिया। उधर अभिनव बहुत घबराया हुआ था। जब उसके पापा ने उससे घबराहट की वजह पूछी तो उसने अपने पापा को पूरा किस्सा बताया कि उनके साथ पिछली रात क्या क्या हुआ था। अभिनव के पापा शहर के जाने माने पंडित, लेकिन अभिनव की बात सुनकर उनका दिल दहल उठा। उन्हें समझ आ गया था कि उनके बेटे अभिनव और उसके दोस्त जय के ऊपर मुंजा का साया आ चुका है। उन्होंने बताया कि मुंजा एक ऐसा असुर है जो एक बार पीछे पड़ जाए तो पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ता। जब कोई बच्चा अपने मुंडन के 10 से 14 दिनों के बीच किसी वजह से मर जाता है तो उसकी आत्मा मुंजा बन जाती है। मुंजा एक गुस्से से भरे बच्चे की तरह होता है और पीपल के पेड़ पर रहता है, और अगर कोई उस पीपल के पेड़ से छेड़खानी करे तो वो उस इंसान के पीछे पड़ जाता है। उन्होंने उसी वक्त अभिनव और जय को लेकर उस पेड़ के पास जाने का डिसीजन लिया। रात को अभिनव और उनके पापा जय के घर पहुँचे और वहाँ जो उन्हें दिखा उस पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। जय की अपने बिस्तर में ही मौत हो चुकी थी। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था मानो मरने से पहले उसने अपनी मौत को करीब से देखा हो। अभिनव के पिता यह देखकर चिंता में आ गए और अभिनव को लेकर फौरन उस पीपल के पेड़ के पास पहुँचे। और अभिनव के पिता ने उसी समय उस पेड़ के सामने एक छोटी सी पूजा करके उस मुंजा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। वह कई घंटों तक पूजा करते रहे और उस मुंजा से माफ़ी मांगते रहे। जैसे ही सूर्य उदय हुआ वो दोनों अपने घर वापस आ गए। उस दिन के बाद से अभिनव को कभी भी वो मुंजा नहीं दिखा, लेकिन अभिनव ने अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया था। आज भी अभिनव शराब को हाथ नहीं लगाता और रात के समय पीपल के पेड़ के पास से कभी भी नहीं गुजरता। दोस्तों, मुंजा बहुत ही खतरनाक है और मुंजा की एक ऐसी दिल दहलाने वाली कहानी लेकर आ रहा है मैडॉक फिल्म्स। सो गाइस, ये है आज की स्टोरी। आई होप ये स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और अगली कहानी आपको किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज़ कमेंट करें, हम उसी टॉपिक पर अगली कहानी बनाएंगे। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर कहानी, कोई हॉरर लेजेंड या कोई स्टोरी है तो आप हमें इस जीमेल पर भेज सकते हैं। क्या पता अगली वीडियो आपके कहानी के ऊपर हो। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की एक लाजवाब खतरनाक हॉरर एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और देखते रहिए काली रात।